जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपको महात्मा गांधी से संबंधित आपको वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। जो सभी क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और साथ ही साथ आपका कुछ नया क्वेश्चन भी इसमें आपको ऐड किया हूँ जो आपको आगामी आने वाले जो भी एग्जाम है झारखंड का, जेएसएससी के द्वारा जो भी आपको फील्ड वर्कर का एग्जाम हो, झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम हो, झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, सभी आपको वनडे एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मैं कराने जा रहा हूं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए आपको स्टार्ट करते हैं। सारा क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला आपको बताते हैं कि आपको गांधी जी का आपका जन्म से लेकर मरण तक क्या क्या किया, और आपको ब्रीफ में आपको सबसे पहले समझाता हूँ। तो जैसे गांधी जी का आपका जो जन्म हुआ था वो आपको 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में आपको गुजरात के आपका पोरबंदर में आपका महात्मा गांधी का आपका जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद इनका जो शादी है 13 साल के एज में इनका आपका शादी हुआ था, और इनका शादी आपका जो इनका हुआ था, इनका वाइफ का नाम आपका कस्तूरबा गांधी था। जो आपको कस्तूरबा गांधी आपका बहुत सारा आपका स्कूल भी इन्हीं के नाम पर आपका रखा भी गया है। इसके बाद ये आपका कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए आपको इंग्लैंड भी गए थे, यानी कि इंग्लैंड आपका ये कानून की पढ़ाई करने के लिए गए थे। इसके बाद वहाँ से आपको कानून की पढ़ाई करने के बाद आपको वापस इंडिया आए थे। इंडिया आने के बाद फिर से आपको वकालत करने के लिए आपको दक्षिण अफ्रीका गए थे, और दक्षिण अफ्रीका में वहीं पर आपको यहाँ आंदोलन वहीं से आप लोग ये शुरू किए थे। वहाँ पर आपको रंग भेद से संबंधित आपको आंदोलन किए थे दक्षिण अफ्रीका में। और इसके बाद आपको दक्षिण अफ्रीका से ही आपको फिर वापस आपको इंडिया आए थे 1915 ईस्वी में। और इसके बाद 1915 से लेकर और फिर आपका पूरा जीवन आपको इंडिया के आपको आज़ादी में आपको पूरा अहम आपका योगदान दिए। जो इंडिया में कई आपको आंदोलन किए, कितना आपका ये आपका सर आपका आज़ादी कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और इनका फाइनली जो है आपको 30 जनवरी 1948 ईस्वी को आपको नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार के हत्या कर दिया जाता है। यानी कि इनका जो अंतिम आपका दिन था 30 आपका जनवरी 1948 ईस्वी को इनका आपका स्वर्गवास हो गया। तो उसी से संबंधित आपको बीच बीच में क्या क्या आपको कांड किए, क्या क्या इनका संबंधित आपको प्रश्न आपको जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है एग्जाम में, तो वही सारा क्वेश्चन आपको एक एक कराने जा रहा हूँ। जो आपको ये आपको देखने के बाद आपको किसी प्रकार से गांधी जी से संबंधित आपको प्रश्न कोई भी एग्जाम में एक भी छूटने वाला नहीं है। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप है कि आपको गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में आपको पोरबंदर गुजरात में आपका गांधी जी का जन्म हुआ था। इसके बाद है कि गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के कब गए थे, तो वकालत करने के लिए आपको दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। यानी कि वह कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए आपको इंग्लैंड गए थे, लेकिन आपको कानून की पढ़ाई पढ़ने के बाद इंडिया वापस आए, और वापस आने के बाद फिर आपको 1893 ईस्वी में आपको दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहाँ पर आपको वकालत करने के लिए गए थे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि आपको गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया था, तो आपको जो पहला सत्याग्रह आपको दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। 1900 आपको सितंबर 1906 में आपको दक्षिण अफ्रीका में ही पहला सत्याग्रह प्रयोग किए थे। ट्रांसवाल में आपको भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में आपका सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन है कि आपको गांधी जी को पहली कारावास कब हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में ही आपको जोहान्सबर्ग में आपको 1908 ईस्वी में पहला इनको कारावास यानी जेल में आपको डाला गया था। अगला क्वेश्चन है कि आपको किस रेलवे स्टेशन में आपको गांधी जी अपमानित किया और अपदस्थ किया गया था, तो जब ये दक्षिण अफ्रीका में ही आपको ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेवलिंग कर रहे थे, उस समय इनको अपमानित किया गया था काला और आपका रंग भेद को लेकर, और इनको वहाँ से उतार दिया गया था। जो आपको दक्षिण अफ्रीका में आपको पीटर्समरिट्ज आपको रेलवे स्टेशन पर इनका अपमान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आपको गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की कब शुरू किया था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में ही आपको शुरू किए थे, जो 1910 ईस्वी में आपको टॉलस्टॉय फार्म जो है शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन है कि आपको गांधी जी की फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था, तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ही आपको फिनिक्स सेटलमेंट शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन है कि आपको गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम था, तो इंडियन ओपिनियन 1904 ईस्वी में आपको दक्षिण अफ्रीका में ही आपको गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, और ये आपको साप्ताहिक था। ये भी आपको याद रखना है कि आपको इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक था या फिर आपका डेली वाला था। अगला क्वेश्चन है कि आपको गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आपका कब लौटे, तो वकालत करने के बाद आपका 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आपको दक्षिण अफ्रीका से आप लोग गांधी जी भारत लौटे थे। और इसीलिए आपको 9 जनवरी को जो है इसी कारण से आपको प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है,
तो आपको 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसके पीछे आपको रीज़न क्या है कि क्यों मनाया जाता है? तो आपको गांधी जी आपको दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे आपको 9 जनवरी को, इसीलिए आप इसी कारण से आपको प्रवासी भारतीय दिवस आपको 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपको भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो जो आपको गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह आपको इंडिया में बात करें तो 1917 ईस्वी में आपको चंपारण बिहार में आपका नील श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था, यानी कि इंडिको श्रमिकों के अधिकार के लिए पहला सत्याग्रह चंपारण में किया गया था। गांधी जी की पहली अनशन भारत में गांधी के दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में आपका गांधी जी का अनशन आपका किए थे दूसरा बार, वो आपका अहमदाबाद में किए थे। तीसरा कि आपको किस कारण गांधी जी ने कैसर हिंद पदवी छोड़ दी थी, वापस लौटा दिया था अंग्रेजों को? तो असहयोग आंदोलन के विरोध में, जो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, उसी के आपको विरोध में कैसर हिंद की पदवी आपको गांधी जी छोड़ दिए थे, यानी कि वापस लौटा दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि आपको यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो यंग इंडिया और नवजीवन जो पत्रिका है उसको आपको महात्मा गांधी के द्वारा आपका शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आपको किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन में आपको अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया था? तो आपको कांग्रेस का एक आपका 1924 में आपको बेलगाम की जो अध्यक्षता है वहाँ पर आपको महात्मा गांधी के द्वारा आपका किया गया था, जो एकमात्र अधिवेशन है वहाँ पर आपको गांधी जी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आपको 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा ही आपको 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज आपका शुरू किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि आपको वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में आपको वर्धा आश्रम स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि आपको गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो 1933 ईस्वी में आपको साप्ताहिक हरिजन आपको पत्रिका शुरू किया था। अगला है कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो देशभक्त आपको गांधी जी ने आपको सुभाष चंद्र बोस को कहा था। अगला क्वेश्चन है कि आपको गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने बोला था? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा आपको गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बोला गया था। अगला क्वेश्चन है कि आपको टैगोर को गुरुदेव नाम किसने दिया? तो महात्मा गांधी के द्वारा आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव आपको उपाधि दिया गया था। और साथ ही साथ आपको गांधी जी को महात्मा किसने बोला था? तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा आपको गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया गया था। तो ये सारा क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले जो थे आपको राजनीतिक गुरु थे। और साथ ही साथ आपको आध्यात्मिक गुरु आपको बात करेगा कि आपको गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आपको लियो टॉलस्टॉय जो थे आपको आध्यात्मिक गुरु थे। और फिर आपको गांधी जी की हत्या कब हुआ? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा गोली मारकर इनका हत्या किया गया, इसीलिए शहीद दिवस भी आपको 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है? तो आपको क्रिप्स मिशन 1942 को आपका पोस्ट डेटेड चेक बोला था, गांधी जी द्वारा आपका बोला गया था। अगला क्वेश्चन है कि आपको गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो 1908 ईस्वी में आपको हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है कि आपको बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो महात्मा गांधी के द्वारा आपको बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को आपको गांधी युग के रूप में आपको माना जाता है? तो आपको दक्षिण अफ्रीका से आप लोग इंडिया 1915 ईस्वी में वापस आए थे और 1948 ईस्वी तक आप लोग जीवित रहे थे, इसीलिए आपको 1915 से 1948 तक के आपका समय को गांधी युग के रूप में आपको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपको भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो आपको खेड़ा सत्याग्रह आपका तीसरा सत्याग्रह हुआ था। पहला सत्याग्रह आपका चंपारण में हुआ था, दूसरा जो अहमदाबाद में हुआ था और तीसरा जो हुआ था आपका खेड़ा सत्याग्रह आपका गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अब गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? तो सत्य न प्रयोगो आपका आत्मकथा का असली नाम है। किस काल को गांधी की आत्मकथा का आपको काल माना जाता है? तो 1869 से 1921 ईस्वी को आपको आत्मकथा का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अब गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार आपका कब प्रकाशित हुआ? तो 1927 ईस्वी में आपका नवजीवन पत्रिका में इनका आत्मकथा प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो अब गुजराती भाषा में ही आपको आत्मकथा लिखे थे। और अगला क्वेश्चन है कि अब गांधी जी की आत्मकथा के इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो आपका महादेव देसाई के द्वारा इंग्लिश में अनुवाद इनको आत्मकथा का किया गया था। सत्याग्रह सभा का स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने ही आपको सत्याग्रह सभा का आपका स्थापना किया था। और फिर आपको अगला क्वेश्चन है कि आपको महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो आपको प्यारे लाल को आपको महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद आपको इनको बनाया गया था सचिव। अगला क्वेश्चन है कि आपको गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको मेडेलिन स्लेड
आपको मीरा बहन का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है कि आपको किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से किया था? तो आपको मोतीलाल नेहरू के द्वारा आपका तुलना किया गया था कि आपको श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से किए थे। गांधी के उपनाम से आपको जाने जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो आपको मोतीलाल नेहरू को आपको गांधी के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपको सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को आपको सीमांत गांधी के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपको किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। तो ये सारा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि बिहार के गांधी किसे बोला जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सीमांत गांधी किसे बोला जाता है? तो आपको खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके बाद है कि आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो एटी अरियाराटेन को आपको श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपको अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो आपको मार्टिन लूथर किंग को आपको अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपको बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो बर्मा गांधी के रूप में आपको जनरल आंग सांग को आपको बर्मी गांधी के रूप में आपको जाना जाता है, जो बर्मा में हमारा अभी फिलहाल में आपका नाम पड़ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि आपको अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो केनेथ आपका कोंडा को अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि आपको दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला को आपको दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अफ्रीकी गांधी केवल बोला जाए तो आपको केनेथ आपको कोंडा होगा, लेकिन आपको दक्षिण अफ्रीका के गांधी बोला जाए तो आपको नेल्सन मंडेला आपका होगा। तो ये आपका ध्यान देना है, क्योंकि अफ्रीका दोनों में है, लेकिन ये आपको दक्षिण अफ्रीका केवल है और ये आपका अफ्रीका है। तो इसको में आपको याद रखना है, कहीं आपको मिस्टेक ना हो जाए और आप लोग गलती कर दें, इसीलिए आपको ये सब ध्यान देना है। और मैं आपको जो भी आपको क्वेश्चन कराया हूँ, आपको सभी आपका क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है, और साथ ही साथ आपको आगामी जो भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो आज ये आपको वीडियो में आपको कैसा लगा गांधी जी से संबंधित, तो मैंने पूरा डिटेल आपको बताया हूँ। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा कि आपको अच्छा लगा। अच्छा लगेगा तो और भी आपको चैप्टर वाइज और भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही, और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही, और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।